नमस्कार किसान साथियों, हेलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में लगने वाले खतरनाक कीट के बारे में और उसके सही रोकथाम के बारे में। तो किसान साथियों, हमारी सोयाबीन की फसल 20 से 25 दिन के होने के बाद किसान साथियों इसमें अनेक प्रकार की कीट का प्रकोप दिखाई देने लगती हैं, जिनमें किसान साथियों जो गटर बीटल का कीट होता है वह हमारी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान साथियों, अगर इसका प्रकोप हमारी फसल में लग जाए तो यह हमारी फसल उत्पादन को 50 से 60% तक घटा देती हैं। तो किसान साथियों, यह जो गटर बीटल की जो वयस्क मादा मक्खी होता है वह हमारे सोयाबीन के पौधे के तने को ऊपरी हिस्से को यह गोल रिंग आकार से काटती हैं और वहीं पर किसान साथियों यह अपना अंडा देती हैं। तो किसान साथियों, यह जहाँ से काटती हैं हमारे तने के पौधे के ऊपरी हिस्से को, वह 2 से 3 घंटों में मुरझा जाती हैं और साथ ही किसान साथियों यह 3 से 4 दिनों बाद पूरी तरह से सूख जाती हैं। तब जाके पता चलता है किसान साथियों कि हमारी फसल में गटर बीटल का प्रकोप हो चुका है। जबकि किसान साथियों हमारी फसल में गटर बीटल का प्रकोप 3 से 4 दिन पहले हो चुका होता है। तो किसान साथियों, यह जो गटर बीटल का वयस्क मादा मक्खी होता है वह हमारे पौधे के ऊपरी तने को गोल रिंग आकार से काटती हैं और वहीं पर यह अपना अंडा देती हैं, जो कि किसान साथियों आगे चलकर यह अंडा लार्वा में बदल जाता है। तो किसान साथियों, इसका जो लार्वा होता है वह हमारे जो सोयाबीन के पौधे के तने होते हैं उसको यह अपना भोजन बनाती हैं और उसको एक सुरंग बना लेती हैं। तो किसान साथियों, जिससे जो हमारे पौधे के जाइलम होते हैं उसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण जो हमारा पौधा होता है उसमें अच्छे से विकास नहीं हो पाता और वह सूख जाती हैं। तो किसान साथियों, यह जो गटर बीटल का प्रकोप होता है वह हमारी फसल बुआई के 20 से 25 दिन से लेकर यह किसान साथियों हमारी फसल कटाई तक इसका प्रकोप रहता है। तो किसान साथियों, अगर गटर बीटल की प्रकोप हमारी फसल की फूल और फल की अवस्था में लग जाए तो किसान साथियों यह हमारी फसल के उत्पादन को काफ़ी हद तक घटा देती हैं, क्योंकि किसान साथियों उस समय लग जाए तो हमारी जो फसल में फल्ली बनने की समय होता है उस समय लग जाए तो हमारी जो फसल की फलियाँ होती हैं उसमें दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण किसान साथियों हमारी फसल के उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यह जो गटर बीटल का कीट होता है वह हमारी फसल में 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहली अवस्था में किसान साथियों वयस्क मादा मक्खी के रूप में पाई जाती हैं और दूसरी अवस्था में किसान साथियों यह अंडे के रूप में पाई जाती हैं और तीसरी अवस्था में यह लार्वा के रूप में पाया जाता है। तो किसान साथियों, यह जो गटर बीटल की तीनों अवस्था होती हैं उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो किसान साथियों गटर बीटल की इन तीनों अवस्था को खत्म करने के लिए किसान साथियों हमें 2 कॉम्बिनेशन वाले कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान साथियों, इसके रोकथाम के लिए किसान साथियों हम बायर का जो सोलोमॉन इंसेक्टिसाइड आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसान साथियों 2 कॉम्बिनेशन की दवाएं मिक्स हैं, जिसमें किसान साथियों बीटा-साइक्लोथ्रिन 8.49% प्लस इमिडाक्लोप्राइड 19.81% ओडी फार्मूलेशन में उपलब्ध हैं। तो किसान साथियों यह जो इंसेक्टिसाइड है यह कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हैं, जो कि किसान साथियों जो हमारी सोयाबीन की फसल में लगने वाले गटर बीटल को यह अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। साथ ही किसान साथियों यह हमारी सोयाबीन की फसल में लगने वाले सेमी लूपर, तंबाकू इल्ली, सफ़ेद मक्खी और अन्य प्रकार के चूसने व चबाने वाले कीटों को भी यह अच्छे से नियंत्रण करता है। तो किसान साथियों यह जो इंसेक्टिसाइड है किसान साथियों यह ओडी फार्मूलेशन वाला दवाई है, जिसका स्प्रे किसान साथियों अगर हम फसल में करते हैं और 20 मिनट बाद बारिश हो जाए तो इसका वर्षा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसान साथियों इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों इसका डोज हमें 150 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे करना है, यानी किसान साथियों 150 ml दवाई को हमें 150 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर किसान साथियों इसको 1 एकड़ में अच्छी तरह से स्प्रे करना है, ताकि किसान साथियों हमारी सोयाबीन की फसल में लगने वाले गटर बीटल व अन्य प्रकार के कीटों का नियंत्रण अच्छे से हो सके। तो किसान साथियों इस तरह से हम अपनी फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।